नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी की बात करते हैं, इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट जो है कि 4 तारीख को शनिवार को आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। उसके बाद इस स्टॉक में जैसे ही मार्केट मंडे के दिन ओपन होता है, इस स्टॉक में एक लोअर सर्किट देखने को मिलता है और आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलती। कोई भी वैलेटाइल ने कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। ऐसे में क्या कंपनी के Q4 के रिजल्ट वाकई में खराब थे? क्यों इतनी बड़ी लोअर सर्किट लग गई दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी टॉप पे बाइंग किए हैं, तो सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो हम उससे रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। बाई करना है नहीं करना है तो किसी भी स्टॉक को लेकर के मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहता है। हाँ, कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसी है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहेगा, उससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूंगा। हम आगे जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए इस स्टॉक में जो आज के दिन गिरावट देखने को मिली, इसमें आपको जरा सा भी पैनिक में होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कंपनी की भी अगर मैं बात करूं तो 1105 रुपये जो कि कंपनी का आज का हाई देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1130 रुपये के आसपास कंपनी चल रही थी। ऐसे में कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए। Q4 के रिजल्ट की भी अगर मैं बात करूं तो कंपनी का Q4 का रिजल्ट भी दोस्तों खराब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में पैनिक समझ रहे हैं कि इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी, कब तक लोअर सर्किट चलेगा, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे तो इस स्टॉक को भी मतलब मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही कंपनी ओपन होती है। लगभग 1105 के आसपास कंपनी ओपन होती है, और वही इस कंपनी का आज का हाई ओपन और लो की बात करें तो 1033 रुपये, जो कि इससे ज़्यादा ये कंपनी नहीं गिर सकती। देखिए, नहीं गिरने का मतलब क्या है कि इसका एक लिमिट है दोस्तों। लिमिट होने का मतलब क्या है कि इस कंपनी को 1000 टच करने के लिए कितना टाइम लगा। भागेगी तो कंपनी सिर्फ 5% और गिरेगी भी तो सिर्फ कंपनी 5%। तो इस हिसाब से जो गिरावट होगी थोड़ा सा हो सकता है, मतलब जल्द से जल्द कंपनी 1000 के नीचे ट्रेड कर सकती है। तो इससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस स्टॉक के अगर मैं रिजल्ट की बात को देखिए, जिसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी के 5% में गिरावट देखने को मिली, लोअर सर्किट देखने को मिला। इसके बावजूद मतलब आप कह सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट हैं दोस्तों, उसमें मतलब कि गिरा देखिए रिजल्ट जो है कि इनका एक मजबूत देखने को मिला है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। हालांकि शॉर्ट टाइम कुछ ट्रेडर्स है दोस्तों जो कि रिजल्ट को मतलब अपने पॉइंट से वो ट्रेडिंग के पर्पज से जो कि इस स्टॉक को डाउन कर दिया। हालांकि आपसे बताना चाहिए कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। ये भी थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट ने इसको निगेटिव लिया, क्योंकि 1000 की कंपनी 1 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो ये भी थोड़ा सा निगेटिव वे में लिया गया है। हालांकि दोस्तों अगर मैं जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो जेन टेक्नोलॉजी जो कि फेल 5% जो कि देखने को मिला लोअर सर्किट में 6 मई को कंपनी के जो रिजल्ट थे, इनके रिपोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स क्वार्टर एंड का जो इनका मार्च का रिजल्ट था दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 72% बताया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप चाहे तो मतलब कि हटा सकते हैं। क्योंकि देखा जाए दोस्तों इनका जो मतलब रिजल्ट है 141 करोड़ इनका जो सेल्स था, लगभग इसमें 141 करोड़ 47% अब देखने को मिला। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि अगली बार शायद 20 करोड़ था, और इस बार की बात करें मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 34 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। उसमें भी देखा है जो इनका ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक्सीडिंग ऑर्डर बुक देखने को मिला है मार्च क्वार्टर में। आप कह सकते हैं देखिए 1400 करोड़ भी कम नहीं है। कंपनी कितने की है सबसे पहले बताएं, इनका प्रॉफिट कितना है, 141 करोड़ का ये सेल्स करते हैं, 37-35 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो ऑर्डर बुक है दोस्तों वो देखा है तो एक प्रकार से अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी में जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस ट्रेनिंग जो देखने को मिलता है, सोल्यूशन प्रोवाइडर एक्सपेक्टेड टू जो सस्टेन ग्रोथ लगभग 2025 तक एमिंग टू द सरपास लगभग 900 करोड़ के आसपास सेल्स मार्क कर सकता है, ऐसा ये जो कि बता रहे हैं। हालांकि इसी में जैसा कि हमने आपसे बताया कि 1 रुपये का कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें टाइम लगता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी मतलब 30 डेज में सारे पे आउट हो जाते हैं, 30 दिनों का कम से कम टाइम लगता है। हालांकि इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो उसमें डेट भी डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए मतलब जो इनका कमिंग वीक आने वाला है दोस्तों, मतलब आने वाले समय मैनेजमेंट एंटिसिपेटेड लॉन्च ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट फॉर इंडियन आर्मी के लिए जो फोर्सेस एंड द इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनके पास कुछ देखने को मिलते हैं। इट इज़ द आल्सो एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक इनोग्रेशन इनऑर्गेनिक एक्विजिशन ऑफ एक्सपांडिंग इन टू मार्केट एंड एजेंसीज की बात करें जो कि मतलब सीमावर्ती है दोस्तों, उसमें देखा है तो फुल फाइनेंशियल ईयर कंपनी का ठीक ठाक है। हालांकि देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इन कंपनियां मतलब कि कंपनियां क्यों 5% का अपर सर्किट या कभी भी क्यों 5% का लोअर सर्किट लगा देती है। सबसे पहले बताते हैं इनके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो मेन इनका ऑक्सीजन रहता है रिजल्ट। अगर मैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट जब तक मार्केट के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहे हैं तब तक जो है कि रिजल्ट के कारण ये कंपनियां ऊपर जाती रहती है। हालांकि छोटी कंपनियां हो सकता है किसी ने इसको सिंगल डिजिट डबल डिजिट में
में बाइंग किया हो, तो इस हिसाब से जो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये तो आने वाला मतलब कि हर समय आप मार्केट से एक्सपेक्ट भी करके चल सकते हैं। जो भी रिटेलर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, मतलब फंसा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अभी हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को देख लेते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, जो इनके चेयरमैन है, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर है अशोक अतुलारी की अगर मैं बात करूँ, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू वर्थ लगभग 900 करोड़, जैसा कि हमने वहाँ पे देख लिया इन फाइनेंशियल 24-25 में, जो कि एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 110% जंप हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। 430 करोड़ के आसपास आ सकता है। अभी कितना आ रहा है, लगभग 141 करोड़ आप कह सकते हैं, 150 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय में, मतलब जिस हिसाब से इनके मैनेजमेंट कमिटमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि ये कंपनी और भी ऊपर जा सकती है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी, जब कोई भी कंपनी मार्केट में अपर सर्किट में ट्रेंड करती है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लोअर सर्किट भी कभी उसके लिए मतलब कोई इजी काम नहीं, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं रहता, वो इजी वे में लोअर सर्किट भी लग जाता है। ऐसे में आउट ऑफ द 900 करोड़ गाइडलाइंस जो कि गाइडेंस दे रहे हैं, उस हिसाब से करंट फाइनेंशियल ईयर जेन टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड टू 300 करोड़ बाया एक्सपोर्ट से जो कि देखने को मिलेगा। अतुलारी एक्सपेक्टेड जो कर रहे हैं अभी, कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग द कंपनी से करंट ऑर्डर बुक देखा जाए तो कंपनी का जो 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। उसी सब चीज़ों को मतलब यहाँ भी रिपीट किया जा रहा है। उस हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों अच्छा ही है, EBITDA मार्जिन सारा कुछ कंपनी की रिजल्ट खराब नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब कंपनी छोटी है तो इसमें कभी भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट का ही खतरा बना रहता है। यहाँ पे देखें कुछ QIP के थ्रू इनको जो एक मतलब 1000 करोड़ का जो कि फंड अप्रूव भी किए थे, इन्हीं सब चीज़ों को देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में भी ऑन द रडार फॉर जेन टेक्नोलॉजी अतुलारी साइड इन्होंने बताया, मतलब कि ये आगे मतलब कुछ एक्विजिशन से रिलेटेड और भी मतलब फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, रिस्की स्टॉक तो है। 8,8600 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखिए तो कंपनी आज भी हरे निशान में यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी में अपर सर्किट भी लगते हुए दिखाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर कोई छोटी मोटी लोअर सर्किट देखने को मिलती है तो इसमें कोई भी आपको एज ए पैनिक वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो कंपनी फ्लैट कारोबार कर रही है। यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 50% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 235% का रिटर्न, जो कंपनी 250% का रिटर्न बना के दी थी, तो वो उसमें छोटी मोटी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। हालांकि तो इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलती है। तो मेरे पॉइंट से एक लोअर सर्किट और भी आप मान सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले समय में ये कंपनी 1500 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।